when you give the priority to your own country, the patriotism is called nationalism. जब आप सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क से मोहब्बत की बात करते हैं, अपने मुल्क के बारे में बात करते हैं, उसे हम नेशनलिज्म कहते हैं। तो 1921 की बात चल रही है, खिलाफत मूवमेंट का जमाना चल रहा है, और साथ ही साथ इस जमाने में एक और भी मूवमेंट थी जिसका नाम है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जमाना चल रहा है। जरा देखते हैं कि इसका आंसर हम किस तरीके से कंपोज करेंगे। लेट्स रीड एवरीवन, लेट्स सी द मार्क्स स्कीम। मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी, और यहां पर हम देख रहे हैं मार्क्स स्कीम में क्या कुछ लिखा हुआ है। लेट्स रीड द मार्क्स स्कीम एवरीवन। What can we learn from source B about the Indian nationalism in 1921? लेवल 3 आंसर क्या होता है जहां से आपको 4 से 5 मार्क्स मिल सकते हैं। In this answer you're supposed to write supported valid inferences। परेशान हो गए तुम लोग तो सुन के, सर क्या मतलब है सपोर्टेड वैलिड इन्फरेंसेस, समझ में नहीं आया। जरा देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि मतलब क्या है इन चीजों का। तो भाई यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वन वैलिड इन्फरेंस सपोर्टेड बाय अ सरफेस फीचर फ्रॉम सोर्स बी, इसके आपको मिल जाएंगे 4 मार्क्स। यानी कि एक वैलिड इन्फरेंस जिसमें आपने सपोर्ट कर दिया विद द सरफेस फीचर फ्रॉम द सोर्स बी, पिक्चर में जो नजर आ रहा है उससे आपने क्या कंक्लूजन निकाला, क्या कॉम्प्रीहेंड किया, अगर ये दोनों बातें आप मिला के लिख देंगे आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। एडिशनल वैलिड इन्फरेंसेस सपोर्टेड बाय सरफेस फीचर्स फ्रॉम सोर्स बी, और अगर आप मजीद एडिशनल फीचर्स को लिखते हैं, सरफेस फीचर्स को, और उन्हें वैलिड इन्फरेंस के साथ सपोर्ट कर देंगे तो आपको मजीद 5 मार्क्स मिल जाएंगे। या आप एक और भी काम ये कर सकते हैं, वैलिड इन्फरेंस सपोर्टेड बाय सरफेस फीचर फ्रॉम सोर्स बी एंड कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज, और साथ ही साथ आपको ये भी करना होगा कि इसे जो कुछ बुक में पढ़कर आए हैं, जो भी अपनी क्लासेस में आप पढ़कर आए हैं, लेक्चर्स में पढ़कर आए हैं, उसकी नॉलेज के साथ आपको इससे कनेक्ट करना होगा। तो 3 बड़े अजीब अजीब किस्म के सवाल यहाँ पे समझ में आ रहे हैं हमें। कौन कौन से? कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज, वैलिड इन्फरेंस, सरफेस फीचर। तो कौन कौन से 3 है? सबसे पहले सरफेस फीचर क्या है, वैलिड इन्फरेंस क्या है, और कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज क्या होती है। एकदम से अगर मार्क्स स्कीम को पढ़े तो समझ में आता है आए ये क्या चीज है, मतलब कि ये तीनों बातें जो लिखी हैं, सरफेस फीचर, वैलिड इन्फरेंस, कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज, ये तीनों में फर्क क्या है, किस तरीके से हम एग्जाम में इतना ज्यादा दिमाग चलाएंगे कि यार तीनों चीजें क्या हैं और किस तरीके से लिखना है। सो लेट्स सी स्टेप बाय स्टेप एवरीवन। जरा बोर्ड के ऊपर देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इसे कि किस तरीके से सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द सरफेस फीचर्स कैसे निकालने हैं। मेरे पास अगर एक पिक्चर सोर्स मौजूद है, आई हैव द पिक्चर सोर्स प्रेजेंट, मेरे पास पिक्चर सोर्स मौजूद है। इस पिक्चर सोर्स को देखते हुए आई वांट टू फाइंड आउट द इन्फरेंसेस। मैं चाहता हूं यहां से सरफेस फीचर्स को मैं निकाल लूं। सरफेस फीचर नंबर 1, इट्स रिटन पब्लिक मीटिंग, इट एडवर्टाइजेस द पब्लिक मीटिंग, दिस इज द सरफेस फीचर। हमें सरफेस फीचर नजर आ रहा है कि एक एडवर्टाइजमेंट है पब्लिक मीटिंग का। नंबर 2, bonfire of foreign clothes. So the feature is there was a bonfire of foreign clothes. कहीं पर आग वाग लगाई जा रही है और बाहर के बनाए हुए जो प्रोडक्ट्स हैं, कपड़े हैं, उन्हें जलाया जाएगा। Then we can see number 3, venue लिखा हुआ है। venue क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मैदान। मैदान नियर एल्फिंस्टोन मिल्स, ये मैदान है भाई, खुली जगह है जहां पर ये जलाने का काम किया जाएगा। नंबर 4, डेट एंड टाइम लिखी हुई है। ये मुझे एक और सरफेस फीचर नजर आ गया, डेट और टाइम यहाँ पे नजर आ रहा है। नंबर 5 इज ड्रेस कोड। क्या लिखा हुआ है? ऑल आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड इन स्वदेशी क्लोथ्स ऑफ खादी। जो लोकली मेड इंडियन कपड़े हुआ करते थे, सादा कपड़े, जैसे गांधी पहनते थे 2 चादरें लपेट के, तो वो कपड़े पहन के, सादा कपड़े पहन के, इंडिया के बनाया हुआ कपड़ा पहन के आपको यहाँ पर जमा होना है। उसके बाद नंबर 6 अगर देखो तो ये लिखा हुआ है पर्पस, टू कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेटिंग द अली ब्रदर्स एंड अदर्स विल बी पास। तो ये चीज है जो कि यहां पर की जाएगी। सो देयर आर 6 सरफेस फीचर्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पिक्चर सोर्स। इस पिक्चर सोर्स में हमें क्या नजर आ रहा है? 6 सरफेस फीचर्स नजर आ रहे हैं। अच्छा, एक बात है गौर करने की, वो ये कि अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स का मतलब क्या है? यू कैन जस्ट लुक एट अ पिक्चर। आप एक पिक्चर को देख सकते हैं,
और एक पिक्चर को देखने के बाद आपके बहुत सारे डिफरेंट सरफेस फीचर्स आप उसमें से निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हर किसी का नजरिया देखने का डिफरेंट होता है। कोई पिक्चर देखेगा, उसमें देखेगा सर एक कैरेक्टर बहुत बड़ा नजर आ रहा है, एक कैरेक्टर छोटा नजर आ रहा है, सर इसमें कलर बहुत ब्राइट है, सर इसमें कलर बहुत डार्क है, सर इसके अंदर ये लिखा हुआ है, इसके अंदर वो लिखा हुआ है। तो 10,000 आप आराम से इन्फ्रेंसेस किसी भी पिक्चर में से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे एटलीस्ट इस पिक्चर के अंदर 6 सरफेस फीचर्स नजर आ रहे हैं और मैंने उन 6 सरफेस फीचर्स को यहाँ पे लिख दिया है। सही है, दीज आर द 6 सरफेस फीचर्स। व्हाट डू वी मीन बाय वैलिड इन्फरेंसेस? अब ये वैलिड इन्फरेंसेस का मतलब क्या है? इन्फरेंस का मतलब है कि अब मैं उससे कोई ना कोई चीज कॉम्प्रीहेंड करना चाह रहा हूं। कॉम्प्रीहेंड कैसे करूंगा? फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक गैदरिंग्स, इट इज द एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ पब्लिक मीटिंग which would be to promote nationalism। नेशनलिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। मैंने जितना देखा है इस पिक्चर को, मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस फीलिंग से नेशनलिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। अच्छा, देखते हैं आगे मजीद। ड्रेस कोड का जिक्र किया गया यहाँ पे नंबर 5 में, ड्रेस कोड। एंड द ड्रेस कोड इज ऑब्वियसली टू प्रमोट नेशनलिज्म। मेरी बात यहाँ तक अभी सही जा रही है कि मुझे ऐसा नजर आ रहा है इस पिक्चर को देख के कि दिस इज डन टू प्रमोट नेशनलिज्म। नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए काम किया जा रहा है। इसी वजह से लोकल मेड इंडियन क्लोथ्स को यहाँ पे बताया गया है कि भाई वही पहनकर आना है ताकि इंडियन नेशनलिज्म को प्रमोट किया जा सके। ग्रेट बॉनफायर मीन्स इट वॉज वेल फंडेड। ग्रेट बॉनफायर लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्रेट बॉनफायर, बहुत बड़ी आग लगाई जाएगी, बहुत बड़ी आग लगाई जाएगी, बहुत बड़ी मीटिंग होगी, बहुत बड़ी गैदरिंग होगी। तो फ्री में तो नहीं होगी ना, ऑब्वियसली पैसे लगेंगे इसके। और इसी वजह से इट सीम्स लाइक, ऐसा पढ़ के लग रहा है कि बहुत ज्यादा अच्छी खासी इसमें फंडिंग होगी, जिसके बाद ये इवेंट करवाया जा रहा है। एंड देन टू कॉन्ग्रेचुलेट अली ब्रदर्स मीन्स इट वॉज अ पॉलिटिकल इवेंट। अली ब्रदर्स तो पॉलिटिकल लीडर्स थे, और अगर अली ब्रदर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करने की बात की गई है यहाँ पे सरफेस फीचर नंबर 6 में, इससे मेरा इन्फरेंस क्या होता है कि दिस पर्टिकुलर गैदरिंग इज नॉट अ फेस्टिवल। ये कोई तफरी नहीं हो रही है, कोई फेस्टिवल